हेलो फ्रेंड्स, क्विक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज के सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोस मिशन की। नासा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है एस्ट्रोस मिशन, जो कि दिसंबर 2023 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इस खबर को हमने लिया है बिजनेस स्टैंडर्ड से। यहाँ आप देख सकते हैं, एस्ट्रोस मिशन नासा टू यूज़ फुटबॉल स्टेडियम साइज्ड बलून टू स्टडी कॉस्मोस, लाइकली टू बी लॉन्च्ड इन दिसंबर 2023 फ्रॉम अंटार्कटिका। तो एस्ट्रोस नाम दिया गया है इस मिशन को और दिसंबर 2023 तक अंटार्कटिका से इसके लॉन्च होने की उम्मीद है। एस्ट्रोस का पूरा नाम है एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशंस एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ। ठीक है, ये जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा, नासा का ही है जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, उसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है। और एस्ट्रोस ऑब्जर्व करेगा फार इंफ्रारेड लाइट को, मतलब वो लाइट जिसकी वेवलेंथ बहुत लंबी है और जो ह्यूमन आई से विजिबल नहीं होता है। यहाँ इस फिगर में आप देखिए, इस चित्र में एक बलून जैसा दिखाया गया है जो फुटबॉल स्टेडियम साइज्ड बलून है, और इसमें ये टेलीस्कोप लगा होगा जो वहाँ पर स्टडी करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। ठीक है, तो इसके मेन पॉइंट्स को जल्दी से समझ लेते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। नासा फुटबॉल स्टेडियम साइज़ के बलून के ज़रिए एक टेलीस्कोप स्ट्रेटोस्फेयर में भेज रहा है, जैसा कि मैंने बताया, और इनविजिबल लाइट के तरंग दैर्ध्य को, जो कि बहुत लंबी वेवलेंथ्स होती हैं, उनको ऑब्जर्व करेगा ये। ठीक है, दिसंबर 2023 तक मिशन लॉन्च होने की उम्मीद है और अंटार्कटिका से मिशन लॉन्च होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, एस्ट्रोस इज़ लाइकली टू बी लॉन्च्ड इन दिसंबर 2023 फ्रॉम अंटार्कटिका। और यह साउदर्न कॉन्टिनेंट जो है, बर्फीला साउदर्न कॉन्टिनेंट है, उसकी एयर ड्रिफ्ट्स के ऊपर करीब करीब 3 सप्ताह गुजारेगा। ठीक है, इट विल स्पेंड अबाउट 3 वीक्स ड्रिफ्टिंग ऑन एयर करेंट्स अबव द आईसी साउदर्न कॉन्टिनेंट। अब मिशन के लक्ष्य के बारे में अगर बात करेंगे, क्या क्या टारगेट है, तो फार इंफ्रारेड प्रकाश का अवलोकन, जो कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं, फार इंफ्रारेड लाइट का ऑब्जर्वेशन, साथ ही आकाशगंगा में तारों का निर्माण कैसे हुआ इसका अध्ययन करेगा। इसमें एक उपकरण होगा जो न्यूली फॉर्म्ड स्टार्स हैं उनके आसपास गैस के मोशन और स्पीड को मेज़र करेगा, मापेगा। ठीक है, तो एस्ट्रोस के साथ एक उपकरण लगा होगा जो न्यूली फॉर्म्ड स्टार्स के आसपास गैस की हलचल और उसकी गति का मापन करेगा। ठीक है, मिशन में 4 मुख्य लक्ष्यों का अध्ययन किया जाएगा। इसमें मिल्की वे आकाशगंगा में 2 मंडल भी शामिल हैं जिनमें तारों का निर्माण होता है। यहाँ देखिए, इंक्लूडिंग 2 स्टार फॉर्मिंग रीजन्स इन द मिल्की वे गैलेक्सी। और 4 मेन टारगेट्स हैं इसके। ऐसा पहली बार होगा जब 2 विशेष तरह के नाइट्रोजन आयंस की मौजूदगी का भी पता लगाया जाएगा और उसकी मैपिंग की जाएगी। इसके आगे क्या होगा, उन स्थानों का पता चल सकेगा जहाँ बड़े तारों से आने वाली पवनों और सुपरनोवा विस्फोट के कारण गैस क्लाउड्स का आकार बदल जाता है, रीशेप्ड हो जाते हैं गैस क्लाउड्स। देखिए, एंड मैप द प्रेजेंस ऑफ 2 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन आयंस विच कैन रिवील प्लेसेस, जो उन स्थानों को रिवील कर सकेगा वेयर विंड्स फ्रॉम मैसिव स्टार्स एंड सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स हैव रीशेप्ड द गैस क्लाउड्स। तो जहां बड़े तारों से आने वाली पवनों और सुपरनोवा विस्फोट के कारण गैस क्लाउड्स का आकार बदल जाता है, तो इसका भी पता चलेगा। इसके अलावा एस्ट्रोस इन मंडलों में गैसों के घनत्व को, गति को और मोशन को, हलचल को, इसको रीड करते हुए इसका पहला 3D मैप बनाएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस्ट्रोस विल मेक द फर्स्ट डिटेल्ड 3D मैप्स ऑफ द डेंसिटी, स्पीड एंड मोशन ऑफ गैस इन दीज रीजन्स टू गेन इंसाइट इनटू हाउ स्टेलर फीडबैक वर्क्स। ठीक है, इससे इस बात का पता लग जाएगा कि स्टेलर फीडबैक कैसे काम करता है। स्टेलर फीडबैक हमें तारों के निर्माण के बारे में जानकारी देता है। तो ये सारे मेन पॉइंट्स हैं टारगेट के बारे में एस्ट्रोस मिशन के। अब बैलून मिशन खास क्यों है, इसको भी देख लीजिए। पिछले 30 सालों में नासा साइंटिफिक बैलून प्रोग्राम ऑपरेट कर रहा है और हर साल करीब 10 से 15 इस तरह के मिशन ये ऑपरेट करता है। ठीक है, बैलून मिशन डोंट ओनली हैव lower cost compared to space missions, they also have shorter times between early planning and deployment। मतलब
इन मिशंस में स्पेस मिशन के मुकाबले कम लागत आती है। योजना बनाने से लेकर डिप्लॉयमेंट तक में काफ़ी कम समय लगता है, यानी इनका एग्जीक्यूशन बहुत तेज़ी से होता है। तो ये कुछ खास पॉइंट थे एस्ट्रोस मिशन के बारे में। उम्मीद है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से ये जानकारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगी। इस सेगमेंट में हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।